इल्तिजा मुफ्ती ने किया बिलावर इलाके का दौरा। मुतवफ़ी मखनदीन के अहले खाना से की मुलाकात। कहा मुतासर खानदान से मिलने के लिए दरपेश रुकावटें इंतहाई अफसोसनाक। हुक्मरान जमात पर लगाया जिम्मेदारियों से भागने का इल्जाम। PDP को दिया एक जिम्मेदार अपोजिशन जमात करार। डोडा के गंदू में मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और गुब्बारे। सरहद पार से यहां कैसे पहुंचा PTI का झंडा और गुब्बारा, पुलिस कर रही है तहकीक। करगिल AN-32 कोरियर सर्विस का आगाज। पहले दिन 12 मुसाफिरों ने श्रीनगर से करगिल के लिए किया सफर। करगिल एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी फिजाइया के अमले का शानदार इस्तकबाल। जम्मू के मीरा साहब में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुठभेड़। फला मंडाल केस के मुलजिम पर पुलिस का एक्शन, एक जख्मी दूसरा गिरफ्तार। पुलिस ने असलहा और गाड़ी की जब्त। सोनमर्ग कंगन इलाके में जबरदस्त आतिशज़दगी, तकरीबन 20 दुकानें जलकर हुई राख। गैस सिलेंडर फटने की वजह से दिगर होटलों तक फैली आग। और गुलमर्ग में 7 रोजा बैंडी आइस कैंप और चैंपियनशिप। गुलमर्ग के आइस रिंक में हुई इख्तिताम पजीर। हिंदुस्तान भर के 8 से ज्यादा रियासतों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। Presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इल्तिजा मुफ्ती बिलाखिर बिलावर पहुंचने में कामयाब हुई। इन्होंने पुलिस के मुबैना तशद्दुद के बाद खुदकुशी करने वाले मखनदीन के अहले खाना से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि मुतासरा खानदान से मिलने के लिए दरपेश रुकावटें इंतहाई अफसोसनाक हैं। इन्होंने साथ ही हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और हर मसले की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर डाल रही है। ताहम PDP एक जिम्मेदार अपोजिशन जमात के तौर पर आवाम तक पहुंचने और उनके गम में शरीक होने का सिलसिला जारी रखेगी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया X पर यह दावा किया था कि वो इस परिवार से मिलना चाहती हैं, वो उनकी वालिदा, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया था। और जिसके बाद फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, PDP ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। इल्तिजा मुफ्ती बातचीत करते हुए देखी जा रही। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के गंदू इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और 30 से 35 गुब्बारे पाए गए हैं। ये चीजें गोराखारा इलाके में एक दरख्त से लटकी हुई पाई गई, जो मुबैना तौर पर सरहद पार से उड़कर यहां पहुंची हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही SHO गंदू शाहनवाज गिरी की सरबराही में पुलिस मौके पर पहुंची और इन झंडों और गुब्बारों को हटाया गया। पुलिस का कहना है कि ये झंडा और गुब्बारा हवा के जरिए सरहद पार से यहाँ आया है और इसे फौरी तौर पर हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर रही हैं ताकि ये मालूम हो सके कि ये चीज़ें यहाँ आखिर कैसे पहुंची और इसका मकसद क्या है। जिस पेड़ से टंगी हुई ये चीज़ें दिखी, ये आपको तस्वीर में देखकर अंदाज़ा लगेगा। जो इस वक्त डोडा से तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का झंडा है और साथ ही साथ पाकिस्तान का गुब्बारा है, पाकिस्तानी गुब्बारे। और इस झंडे की तहकीक में इस वक्त जांच जारी है। और करगिल से बड़ी खबर यह है कि AN-32 करगिल कोरियर सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जो सर्दियों के मौसम में मुसाफिरों के लिए एक अहम सफरी सहूलत साबित होगी। पहली परवाज करगिल से श्रीनगर के दरमियान ऑपरेट की गई, जिस पर करगिल इंतजामिया ने करगिल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख करगिल आगा सैयद मुश्तबा और एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू मोहम्मद फिरोज ने हिंदुस्तानी फिजाइया के अमले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर CEO लद्दाख करगिल श्रीकांत बाला साहिब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर नितिन यादव भी मौजूद रहे। इंतजामिया ने इंडियन एयरफोर्स के ताउन को सराहते हुए कहा कि ये सर्विस खास तौर पर मुअम्मर अफराद, तिब्बी इलाज के लिए सफर करने वाले मरीजों और तलबा के लिए बेहद मददगार साबित होंगी। पहले दिन आपको बताएं कि 12 मुसाफिर थे जो श्रीनगर से करगिल के लिए सफर करते हुए देखे गए। बहुत बड़ी सौगात, AN-32 करगिल कोरियर सर्विस का आगाज हुआ।
और भदरवा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। ये मश्क एसडीपीओ भदरवा वसीम हमदानी और एसएचओ भदरवा संदीप परिहार की निगरानी में भदरवा और उसके आसपास के इलाकों में किया गया। इस मश्क में पुलिस, फौज और आईआरपी साथ ही सीआरपीएफ के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। एसडीपीओ वसीम हमदानी का कहना था कि ड्रिल का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी का जायजा लेना और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में अमन व अमान को बरकरार रखने के इक़दामात को मुअस्सर बनाना है। हमने आज एक चौकिंग एक्सरसाइज की। ये एक ड्रिल एक्सरसाइज होती है जिसमें हमने जहाँ के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो भी भदरवा टाउन के और इसके गिरदोनवा के, ये सारे हमने ब्लॉक किए। उसके बाद किसी भी किस्म की मूवमेंट, व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो हमने अलाउ नहीं की। मकसद इसका ये होता है कि इसमें जो भी किसी कंटिजेंसी को निपटने के लिए, किसी इमरजेंसी को निपटने के लिए हम कितने रेडी हैं, उसका एक रिव्यू किया जाता है। तो उसमें आज हमारे साथ यहाँ पे सीआरपीएफ जो हमारी 33 बटालियन है, आईआरपी 5th एसओजी और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी है, सब ने मिलकर यहाँ पे कंबाइंड एक ड्रिल एक्सरसाइज की। तो इसमें हमने एक रिव्यू किया कि हमारी प्रिपेयर्डनेस फॉर एनी इमरजेंसी वो क्या है। और चिनाब वैली, खास तौर पर डोडा और उसका दिलकश इलाका लाल दरमन अपनी शानदार सकाफती वुरसे और कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है। लाल दरमन का मतलब है सुर्ख मैदान। ये मकाम सरसब्ज और ऊंचे दरख्तों से घिरा हुआ है, जो यहाँ के नज़ारों को और भी दिलफरेब बना देता है। ये वादी ना सिर्फ फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत है, बल्कि मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे की भी अलामत है। लाल दरमन में एक छोटी सी मस्जिद और मंदिर का साथ साथ होना इस इलाके की सकाफती हम आहंगी की शानदार मिसाल है, जो लोगों के दरमियान मजहबी रवादारी और मोहब्बत को फ़रोग देती है। एरिया तो काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर हो गया, लोग ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, आते हैं, जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि हमारे जो दूसरे एरियाज़ बच गए हैं, इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए। और हमारे एरिया में आने के लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये उड़ी हुई भीड़ है, ये बता रही है कि हमारा जो डोडा का ये जो लाल दरमन एरिया है, डोडा के लोगों की दिलों की धड़कन बन चुका है आज की डेट में। फोक डांस किया हमने, सराजी डांस किया, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए अलग अलग जगह से। और यहाँ पे सराजी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पहले लाल दरमन में शायद इतने ज़्यादा नहीं आते थे लोग वगैरह, लेकिन जब से ये यहाँ पे ये कल्चर वगैरह स्टार्ट हुआ है, जो स्नो फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो उसके करके बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग सिर्फ भदरवा के लिए जाते हैं, तो ये ऐसी प्लेस है कि ये भदरवा को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर लोग जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ आप यहाँ आए, एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करें और यहाँ के लोगों को भी थोड़ा मौका दे अपनी सेवा करने का। और जैसे जैसे मुझे लगता है क्राउड यहाँ आएगा, लोग यहाँ आएंगे, इस जगह के बारे में उन्हें पता चलेगा, तो आने वाले सालों में यहाँ पे अच्छा खासा टूरिज्म जो स्पॉट है वो यहाँ पे बनेगा। स्नो फेस्टिवल करवाया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद लोगों को दूर दूर तक पता चला कि यहाँ पे भी एक अच्छी जगह, टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा सब उन लोगों के लिए जो मतलब ज्यादातर तो भदरवाई में जाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि भदरवा से ज्यादा इधर आएंगे तो इधर सबसे अच्छा है। चिनाब वैली की पूरी बात करें तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे भदरवा, किश्तवाड़ या पाडर का एरिया थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ मचेली यात्रा आ जाती है, तो कहीं कहीं एरिया जो एक्सप्लोर हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, जैसे सराज रीजन को तो बिल्कुल इग्नोर किया गया है। अभी ये जो है हम एक कदम कह सकते हैं लाल दरमन के अंदर, जो टूरिज्म की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यहाँ की लोकल एक एनजीओ है तेजस एक पहल की तरफ से, ये पहल कंटिन्यू यहाँ पर हो रही है। और ये जितने भी लोग आज देख रहे हैं आप, उसी पहल की जो है सक्सेसफुल है। तो कंटिन्यू यहाँ पे चीजें चल रही हैं, टूरिज्म बढ़ेगा। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सराज रीजन के ऊपर भी नजर बनाएं, ताकि ये सराज रीजन भी इग्नोर ना रहे। कश्मीर में अगर देखा जाए, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरती यहाँ इस एरिया में पाई जाती है। लेकिन जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक इस एरिया को नेग्लेक्ट किया है। उम्मीद की जाती है कि जितनी भी गवर्नमेंट अब आएंगी, वो इस एरिया को, इसकी तामीर तरक्की के लिए दिन रात टूरिज्म के लिए काम करेंगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, लाल दरमन, डोडा। वहीं एमएलए बिजना डॉक्टर राजीव भगत ने चेकौतारा में जिंदर खुर्द रोड पर 1 किलोमीटर तवील सड़क की ब्लैक टॉपिंग का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट पर 30 लाख रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही इन्होंने राधा स्वामी आश्रम के बाहर एक ओपन जिम का भी इफ्तिताह किया। डॉक्टर राजीव भगत का कहना है कि ये जिम आवाम की एक देरीना मांग थी, जिसे आज पूरा
किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। हमारे मंडल प्रधान, हमारे पंच जी, हम सभी परमानेंट लोग जितने इस गांव के हैं मिलके इसकी आज इनॉग्रेशन किया। ये इस वक्त की बहुत जो इस वक्त ज़रूरत भी थी इस ओपन जिम की। आप सबको मालूम है जिस हिसाब से आजकल चल रहा है, हर कोई अपनी बिजी लाइफ में बिजी है। मैं सभी से अपील भी करूँगा आप इस ओपन जिम में आके चाहे वह आधा घंटा ही सही अपने आप को ज़रूर दें। इस बात बहुत ज़रूरत है। और आप खासकर युवा शक्ति से भी अपील करूँगा कि वो उधर की एक्टिविटी छोड़ के वो ओपन जिम में आएँ, अपना आधा घंटा जरूर दें। और एक बार मैं फिर से गाँव के लोगों को इसके ओपन जिम की बहुत मुबारकबाद दें। बांडीपुरा में बीजेपी जिला सदर नसीर लोन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर भरोसा करते हुए बीजेपी के नजरिए की हिमायत लोगों ने की है। लोन के मुताबिक ये जीत पूरे मुल्क में बीजेपी के लिए मजबूती देगी। मजबूत अवामी हिमायत का ये इशारा है। इस जीत का जश्न मनाने के लिए बांडीपुरा में बीजेपी दफ्तर में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिस पर पार्टी कारकुनान और हामिद शिरकत करेंगे। कि आज हम बहुत ही खुश हैं कि आज हमने 27 ईयर्स के बाद हमने वहाँ पर आज जीत हासिल की। बहुत ही बड़ी विक्ट्री हमने हासिल की वहाँ पे। आज बहुत ही खुश है बीजेपी यूनिट बांडीपुरा। और जिस तरीके से हमने वहाँ पे मेहनत की, हमारा जो श्री नरेंद्र मोदी जी उसकी लहर चली। और आज दिल्ली में अगर हार्ट कहा जाता था हिंदुस्तान में, वो दिल्ली, और दिल्ली को भी आज हमने हासिल किया। और अगर देखा जाए रोज़ हमको ये ताने सुनने पड़ते थे कि दिल्ली इनके हाथों में नहीं आ रही है। आज 27 ईयर्स के बाद हमारे पास दिल्ली आई। और अगर देखा जाए हम बहुत ही खुश है। और आज 1-2 दिन के बाद कल भी और परसों भी हमने बीजेपी यूनिट बांडीपुरा में एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। जिस तरीके से आज हमने विक्ट्री वहाँ पर हासिल की, जीत हासिल की। और आज लोगों ने नकारा आम आदमी पार्टी को। उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो लोगों के हित में काम कर रही है। और अगर देखा जाए आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फेमस हो गई है हिंदुस्तान में। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद कठुआ में भी कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। मुखर्जी चौक पर कारकुनान पहुंचे और मिठाइयां तकसीम की और ढोल की थाप पर रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने कहा कि अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है और इन्हें यकीन दिलाया है कि वो कभी मायूस नहीं होंगे। दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली के लोगों ने साबित कर दिया कि दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं। और दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली की जनता ने मुझे लगता है विश्वास दिलाया है नरेंद्र मोदी पे। दिल्ली की जनता ने विश्वास दिलाया है कि वह भी स्वच्छ पानी पीने के लिए उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि उन्हें साफ सुथरी सड़कें मिलें। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि स्वच्छ यमुना हो और यमुना में डुबकी भी लगाई जा सके और यमुना का पानी भी पिया जा सके। और आप देखेंगे जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, बहुत जल्द वो गारंटी पूरी होंगी। और दिल्ली की जनता को बधाई। और फॉर्मर डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार चुके हैं। 48 सीट से हम लोगों ने जीत हासिल की। बहुत खुशी का माहौल आप देख सकते हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। हम कठुआ से पूरा इस पर्व को मना रहे हैं। पूरे देश के लिए बहुत एक खुशी का समय है। अंत में मैं कहूंगी जय हिंद जय भारत। उधर करगिल में जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर की जानिब से मुनक्कदा 20 रोज़ा आइस हॉकी कोचिंग का कैंप शानदार अंदाज में ख़त्म पजीर हुई। इस कैंप में 200 से ज़्यादा कम उम्र खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी मिशन शक्ति के तहत खुसूसी तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब में ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ताहिर हुसैन जुबैदी मेहमान खुसूसी रहे, जबकि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर नरगिस बानो एजाजी मेहमान के तौर पर शरीक हुई। कैंप के दौरान खिलाड़ियों को जदीद तकनीक सिखाई गई और माहिर कोचेज ने इन्हें आइस हॉकी के बुनियादी और पेशा वाराना उसूलों से रोशनास करवाया। ताहिर हुसैन जुबैदी ने कैंप के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहते हुए कहा कि कम उम्र खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करना निहायत ही ज़रूरी है। नरगिस बानो ने भी मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत लड़कियों की शिरकत को सराहते हुए कहा कि स्पोर्ट्स में सिनफी मसावात वक्त की अहम ज़रूरत है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। शाह, नड्डा, सीतारमन समेत बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली चुनाव जीत पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, दिल्ली ने दिल खोलकर प्यार दिया। लोगों का ये प्यार और विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सफलता पर सीएम उमर अब्दुल्ला का विपक्षी दलों पर कटाक्ष, कहा आपस में और लड़ो। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी मुख्यालय में जश्न, बांटी गई मिठाइयां। जम्मू के मीरा साहिब में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, फला मंडल इलाके में आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई, एक आरोपी हुआ घायल। साथ ही पुलिस ने एक गाड़ी की जब्त। सोनमर्ग के इलाके और जिला इंतजामिया डोडा ने एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया, जिसका मकसद लॉकडाउन जैसे हालात में पुलिस की मुस्तैदी को जांचना था। डोडा पुलिस के मुताबिक ये मशक हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी को जांचने के लिए है। ऐसे मॉक ड्रिल्स हिफाजती प्रोटोकॉल का जायजा लेने और पुलिस को हंगामी हालात जैसे आग, जलजला और तिब्बी इमरजेंसी से निपटने की अमली तरबियत फराहम करने में मदद देते हैं। एसपी डोडा ने कहा कि इस तरह की मशकों से रद्द-ए-अमल की सलाहियत बेहतर होती है, खतरात कम होते हैं और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। को एक्चुअली हमने आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी हमारे एसएचओ साहब ने सवेरे 7:30-8 बजे से 8 बजे के दौरान पूरे टाउन में घूम के अनाउंस किया था कि हम एक मॉक ड्रिल, एक तरह का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। इसमें लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहे, बिला ज़रूरत, बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी इमरजेंसी के वो रोड्स पे ना आए, वो टाउन की, शहर की तरफ ना आए। और आरएसपुरा के खोड़ दीवानिया गांव में पानी की मुनासिब निकासी ना होने के बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी गलियों में जमा होने से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है, जबकि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इसी मसले को लेकर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और फौरी तौर पर निकासी के मुनासिब इंतजामात का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि कई बार मुतल्लका हुकाम को आगाह करने के बावजूद कोई हल नहीं निकाला गया है। मुजाहिरीन ने मसाइल के जल्द हल ना करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की चेतावनी इंतबा दिया। एक प्रेगनेंट लेडी बेचारी डिग्गी पानी के विच, वो बड़ी मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन नाल बची है बेचारी। ये मैं कहना कि कोई प्रशासन, पंचायत, सरपंच लेवल कोई भी हल नहीं कर रहा। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਾ ਗੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। लद्दाख स्काउट्स इंसर्ट बटालियन आइस हॉकी चैंपियनशिप NDSS हॉकी रिंक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में लद्दाख स्काउट्स की 5 बटालियन ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच दूसरी लद्दाख स्काउट्स और चौथी लद्दाख स्काउट्स के दरमियान खेला गया, जिसमें दूसरी लद्दाख स्काउट्स ने 2-1 से कामयाबी हासिल करके चैंपियनशिप जीत ली। इस मौके पर मुख्तलिफ बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर्स, अफसरान, जवानों और दिगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद रही। गर्व फील हो रहा है कि हम आज इंटर बटालियन चैंपियन बन गए थे। तो क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था, क्योंकि आपके कुछ प्लेयर हमने सुना है कि चाइना भी गए खेलने के लिए, तो इस तरह किस तरह कॉप अप किया? ते स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज किया। कल हमारा जो फॉरवर्ड था वो हमने डिफेंस में चेंज किया, क्योंकि हमको पता था ये मैच हमारा है। हमने खूब मेहनत किया कल, यही कल है। नौशहरा में एस ऑफ स्पेयर्स डिवीजन और वाइट नाइट कॉप्स के तहत भारतीय फौज ने साबिक फौजियों के एजाज़ में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये तकरीब नौशहरा डे की याद में मुनक्किद की गई, जिसमें 400 से ज़्यादा मकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी और दिगर फौजी और सिविल अफसरान ने वीर भूमि पर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। ख़ास तौर पर नाइक जादवनाथ सिंह और PVC और दिगर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया गया। तकरीब में वीर नारियों को भी खुसूसी एजाज़ दिया गया, जिससे इन ख़ानदानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया जिनके अजीज़ मुल्क की खिदमत में शहीद हुए। ये तकरीब साबिक फ़ौजियों के दरमियान इत्तेहाद और फ़ख्र के जज्बात को फ़रोग़ देने का भी ज़रिया बनी।
शोपियां की ज़ैनपुरा में कायम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हज़ारों लोगों को 24 घंटे तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। लोगों का कहना है कि अमले की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक ये मरकज़ जदीद सहूलियात से आरास्ता और साफ सुथरा है, लेकिन तिब्बी माहिरीन की अदम दस्तियाबी इसके मुअस्सर काम में रुकावट बन रही है। कई अहम तशख़ीसी टेस्ट भी यहाँ दस्तियाब नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। मकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि मज़ीद तिब्बी अमला तैनात किया जाए और ज़रूरी टेस्ट की सहूलत फराहम की जाए ताकि बेहतर तिब्बी खिदमात मुमकिन बनाई जा सकें। हमारे साथ बात करने के लिए बेमू ज़ैनपुरा, तो इनसे जानेंगे क्या मैम इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 में। आप कमियां अगर देखें, क्या कमी है यहाँ पे? स्टाफ की कमी है, कितना ज्यादा लोड है इस हॉस्पिटल पे? कमी अगर मैं बोलूँगी, सबसे पहले हमारी कमी जो है वो स्टाफ की, जिसमें ज़्यादा पैरामेडिक और क्लास 4 ये कमी है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे ज़्यादा होता हम और भी ज़्यादा सर्विसेज दे पाते और वो भी अच्छी तरह से। एक अहम सवाल है मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग शिकायत करते हैं यानी कि अननेसेसरी यहाँ पे जो पेशेंट है उनको दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जाता है, तो क्या यहाँ पे कौन से ऐसे टेस्ट नहीं हो पाते हैं? नहीं, अननेसेसरली कोई नहीं हो जाता है। जिसकी ज़रूरत, हमने एक्चुअली जो रेफरल आउटर्स रजिस्टर हमारा मेंटेन्ड होता है उसमें हम बाज़ाब्ता इंडिकेशन लिखते हैं कि ये किस वजह से रेफर हो गया। तो जितना हमारे सेटअप में जितना हमसे पॉसिबल है हम वो देते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आगे भी देते रहें। और सांबूरा पामपोर में सीआरपीएफ की 110 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा मरीजों की जांच की गई और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मकामी अवाम ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम को सराहा और मजीद तिब्बी कैंपों के इनेकाद की अपील की। ऐसे कैंप सेहत की सहूलियात से महरूम अफराद के लिए इंतहाई मददगार साबित हो रहे हैं। बच्चन लकटन शुरन वुरन इलाज करान वनकस मुफ्त। सठा शुक्रिया करान युद कि अस बार बार अम खतर यह लगुन कि पापर त दूर, वक्त पोस तन अत मन सठा बे बुजुर्ग तम हेकन योतन यित पापर गि तम दूर। अम खतर सठा शुक्रिया करान। उधमपुर में एक रेशम किसान मेला मुनक्किद किया गया। इसका मकसद रेशम की पैदावार में कदरे इजाफा और तनव्वुर को फ़रोग देना है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय ने इस मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें कठुआ, रामबन, जम्मू, रियासी और उधमपुर समेत मुख्तलिफ अजला से 200 से ज़ायद किसानों ने शिरकत की। मेले के दौरान किसानों को ख़राब या कम मेयार के कोकीन्स को ज़ाया करने के बजाय उनसे मुख्तलिफ मुफीद मसनूआत तैयार करने की तकनीकियों से रोशनास करवाया गया। इसके अलावा किसानों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही दी गई। यहाँ पे जो सिल्क वीवर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनको बुलाया गया है और अलग अलग तरह से डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है कि कोकून के मल्टीपल बाय प्रोडक्ट से क्या क्या प्रोसेसिंग करके क्या क्या प्रोडक्ट्स निकले जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और जो इसमें फार्मर्स इसमें जो एसोसिएटेड हैं उनके लिए भी फर्दर प्रोसेसिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ है, आज उनकी जानकारी भी उनको दी जाएगी। वहीं कश्मीर में किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तकनीकों को बढ़ चढ़ कर अपना रहे हैं। खुसूसन सेब की काश्त के लिए इस तरीक़ेकार ने रिवायती सेब की पैदावार में खला को पुर करने और बेहतर माशी मुनाफा हासिल करने में अहम किरदार अदा किया है। इस तरीक़ेकार के अहम फ़वाइद में शामिल हैं, जिनमें फल देने वाले बेहतर पैदावार और मियारी दरख्त जो कि 2 साल के अंदर फल देना शुरू कर देते हैं शामिल है। हुकूमत ने इस तब्दीली की हिमायत के लिए हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम जैसी स्कीमें मुतारफ़ करवाई हैं, जो किसानों को माली मुआवनत और फ़नी रहनुमाई फराहम करती हैं। ये इक़दामात कश्मीर में पायदार और मुनाफा बख्श ज़रूरी तरीक़ों को फ़रोग़ देने के लिए हैं। शुमाली कश्मीर में महकमे बागवानी ने किसानों को ज़्यादा आमदनी हासिल करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की हैं और नर्सरियाँ भी कायम की गई। लेटेस्ट नए बाग्स लग रहे हैं, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और उसके लिए हमने ये डेमो ऑर्चर्ड भी एस्टेब्लिश किया हुआ पिछले 3 साल से। तो फार्मर्स, जो भी फार्मर आता है उसको हम यहाँ पे गाइड करते हैं, बताते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कितनी अच्छी वैरायटी है, कितना कलर आ रहा है, और अर्ली स्ट्रेन्स हैं। ये अगस्त में ही हमारे रेडी हो जाते हैं। तो अच्छे रेट्स, मार्केट मंडी भी अच्छी रहती है, तो लोग इसकी तरफ अब मोस्टली इसी की तरफ जा रहे हैं। तो हम मोस्टली कैंप्स भी जो करते हैं उसमें भी इस चीज़ की नॉलेज स्प्रेड करते हैं, और यहाँ भी जो हमारे फार्मर्स फुटफॉल होता है उसको भी हम यहाँ पे
सारी नॉलेज इसके बारे में देते हैं। और जो हम अपने यहाँ से लोगों को प्लांट्स देते हैं एरिया एक्सपेंशन में, वो भी हम यहाँ मीडियम डेंसिटी में देते हैं। और जिन फार्मर्स के पास हमारी फिजिबिलिटी होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए, तो उनको भी इसमें हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं जी। और सरहदी इलाके त्रिव में आज ड्रोन के जरिए फसलों पर स्प्रे का ट्रायल किया गया, जिसमें महकमे ज़राअत के डायरेक्टर रविंद्र सिंह खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इन्होंने किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनाने की तरगीब दी ताकि वो अपनी फसलों की बेहतर निगरानी कर सकें और पैदावार में इजाफा मुमकिन हो। इस मौके पर इलाके के मुतादिद किसान भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस जदीद टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। के ऊपर काफ़ी जोर है भारत सरकार का भी। जैसे 2047 तक हमने फार्म मशीनरी पावर को 7.5 तक ले जाना है, जो कि आज हमारी जम्मू की 2.01 है। तो उसी के तहत ये हमने एक ट्रायल करने की कोशिश की है और लोगों को हमने ऑन स्पॉट इसका ट्रायल करके दिखाया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए जम्मू कश्मीर की अहम खबरें। हमारे साथ जुड़कर नमस्कार, आदाब।